क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, नोट करें सभी बच्चे। अ टॉवर इन अ सिटी is h meters high. A tower in a city is capital H meters. A tower in a city is capital H meters high. Capital H meters high, and a five-star hotel in the city market, and a five-star hotel in city market. A city market is small h meters high. Full stop. A building is situated on the road. A building is situated A building is situated on the road connecting the tower with the city market. Connecting the tower. सर ये कौन से चैप्टर का है? अब तुम देखो, connecting the tower with the city market. Connecting the tower with the city market at a distance of d Sir, meters trigonometry. from the tower. At a distance of small d meters from the foot of the tower. From the foot of the tower. From the foot of the tower. Full stop. The angle of elevation of the top of the tower. The angle of elevation of the top of the tower. The angle of elevation of the top of the tower from the top of the hotel. From the top of the hotel is alpha. Full stop. Find the height of building. Find the Find the height of building. If top of the hotel. If top of the hotel. Comma, top of the building. Top of the hotel. Top of the building and top of the tower. At top of the tower are in a straight line. Are in a straight line. Stop. Also find the distance of the tower. Also find the distance of the tower
Also find the distance of the tower from the hotel. क्वेश्चन ये है, ठीक है, देखिएगा क्या दे रखा है, अ टॉवर इन अ सिटी कैपिटल एच मीटर्स हाई। एक शहर में, एक सिटी में एक टॉवर है, उसकी हाइट दे रखी है कैपिटल एच मीटर्स, और एक 5 स्टार होटल है सिटी मार्केट में, सिटी के मार्केट में एक 5 स्टार होटल है, उसकी हाइट है स्मॉल एच मीटर्स। फिर उन्होंने बोला अ बिल्डिंग इज सिचुएटेड ऑन द रोड कनेक्टिंग द टॉवर विद द सिटी मार्केट। ठीक है, टॉवर को और सिटी मार्केट को कनेक्ट करने वाली एक रोड है, उस रोड में एक बिल्डिंग भी बनी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 स्टार होटल है और इधर एक टॉवर है, ठीक, तो उन दोनों के बीच में रोड है, उस रोड पर बीच में कहीं पर एक बिल्डिंग भी बनी हुई है, तो यानी कि तीनों के तीनों एक के पीछे एक हैं। ठीक, a building is situated on the road connecting the tower with the city market। ठीक है, अच्छा, at a distance of d meters from the foot of the tower, यानी कि टॉवर से उस बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d मीटर्स है। The angle of elevation of the top of the tower from the top of the hotel is alpha। Find the height of the building if top of the hotel, top of the building and top of the tower are in a straight line। ठीक है, तो इस चीज से क्या समझ में आता है ये जरा देखिएगा, बस इसका डायग्राम बन जाए उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, ये स्ट्रेट रोड है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ रोड, ये तो एक स्ट्रेट रोड हो गई। ठीक है, और अब टॉवर है ना सिटी एच मीटर्स हाई, तो सीधी सीधी बात है, जो टॉवर है, टॉवर तो सबसे लंबा होगा। ठीक है, ये तो टॉवर हो गया, ए बी, और इसकी हाइट आप मान लीजिए, टॉवर की हाइट मान लीजिए कैपिटल एच, ये तो टॉवर हो गया। ठीक है, a tower in a city h meters high and a 5 star hotel in a city market is small h meters high। इसको बोल दिया हमने सी और डी, इसकी हाइट के लिए स्मॉल एच, और ये जो रोड है, दिस रोड इज कनेक्टिंग दिस टॉवर टू द सिटी मार्केट, सिटी मार्केट में होटल है, ठीक है, 5 स्टार होटल, और जो रोड इसको कनेक्ट कर रही है उसके बीच में एक बिल्डिंग है। तो मैंने इसको ना इस तरीके से ज्वाइन कर रहा है, क्यों कर रहा है वो आप अभी समझ जाएंगे। यहाँ पर बिल्डिंग है ए बी सी डी, इसको बोल दीजिए बेटा ई और एफ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, उन्होंने बोला है ए बी हो गया टॉवर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए बी जो है ये है टॉवर, सी बी जो है ये है 5 स्टार होटल, और जो ई एफ है, ई एफ क्या है, बिल्डिंग। तो हम सब जानते हैं 5 स्टार होटल थोड़ा छोटा होगा, मतलब बहुत ज्यादा फ्लोर्स नहीं होंगे उसमें, बिल्डिंग थोड़ी ऊंची होगी, और टॉवर, टॉवर जैसे कि मोबाइल फोन का कम्युनिकेशन टॉवर होता है वो तो बहुत ही लंबा होता है। तो ये तीनों इस तरीके से हो गया, और उन्होंने बोला था कि टॉप ऑफ द होटल, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द टॉवर दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, तो तीनों के तीनों देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये समझ में आ गया इतना, बताइए जी। Yes, sir. ठीक है, और एक चीज और उन्होंने बोली है, अ बिल्डिंग इज सिचुएटेड ऑन द रोड कनेक्टिंग द टॉवर विद द सिटी मार्केट एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। तो टॉवर से बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है ये दे रखा है बेटा स्मॉल डी।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द टॉप ऑफ द होटल, होटल के टॉप से टॉवर का टॉप जो है वो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फा। तो ये जो एंगल है ये एंगल है अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मुझे बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ये बतानी है ईएफ, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से बताएंगे, देखिएगा। देखो जब मैंने इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली ना ऐसे, ये भी 90 डिग्री है बेटा यहाँ पर और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी और सी डी ई एफ, और इस पॉइंट को बोल दीजिए आप, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दीजिए जी, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए एच, ठीक है। ये हो गया, याद रखिएगा ये एच इसकी हाइट है और ये स्मॉल एच इसकी हाइट है। अब मैं क्या करूंगा, हाँ, अब देखिएगा यहां से हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ले लेंगे ए एच डी, इन ट्राइंगल ए एच डी एंड ट्राइंगल एफ जी डी, एंड ट्राइंगल एफ जी डी, इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे। तो मैं ये कहूंगा एंगल ए एच डी is equal to angle FGD is equal to 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी दोनों इक्वल हैं, और सॉरी दोनों इक्वल हैं और दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। दूसरा हम ये कहेंगे कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है AHD, इसमें ये वाला एंगल एंगल ADH, और जो छोटा ट्रायंगल है FGD, इसमें भी ये वाला एंगल, ये दोनों सेम एंगल अल्फा इसमें लाई कर रहा है, एंगल FBG इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, कॉमन एंगल। तो दो एंगल्स जब इक्वल आ गए तो मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है। मैं ये कहूंगा देयरफॉर बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AHD is similar to triangle FGD, triangle AHD is similar to triangle FGD, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो भी इक्वल आएगा। देखिएगा क्या कहेंगे हम इसमें, AH पहला दूसरा अल्फाबेट AH, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट FG, AH अपॉन FG, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट HD और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट GD, ठीक है। इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AD और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट FD, ये इक्वल हो गया। मुझे जो निकालना है ना वैल्यू, मुझे बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है FG की, बस FG की वैल्यू आ जाए तो बात बन जाएगी। क्योंकि मुझे इन्होंने पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये देखिएगा अच्छा इन्होंने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एक तो ये आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉवर फ्रॉम द होटल, होटल से और टॉवर तक का डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस में निकालना है। तो दो चीजें इन्होंने पूछी, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट यहाँ पर क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ कि एक तो मुझे फाइंड आउट करना है ये पूरा का पूरा FE, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एक तो FE फाइंड आउट करना है, और दूसरा मुझे होटल से टॉवर का डिस्टेंस यानी कि BC फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अब जब ये रेशियोज आ गए, अब ये रेशियो इक्वल आ गए बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो मैं क्या करूंगा, जो जो वैल्यूज मैं जानता हूँ वो वैल्यूज मैं लिख दूंगा यहाँ पर। तो आप देखो AH क्या है, A से लेकर H तक का जो डिस्टेंस है ये AH, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरी हाइट है वो H है,
तो यहाँ से यहाँ तक वाली हाइट, ये वाली हाइट ये कितनी दे रखी है, स्मॉल एच। तो ए एच हो जाएगा बेटा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। पहले ये बता दीजिए, ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, Sir. फिर उसके बाद, हाँ जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एफ जी की, इसकी एफ जी की। तो एफ जी कितना है ये मुझे नहीं पता, तो मैं सिर्फ इसको लिख दूंगा ऐसे ही, एफ जी इज इक्वल टू, फिर एच डी की बात करते हैं। तो एच से लेकर और डी तक ये मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं इसको लिख दूंगा एच डी अपॉन जी डी। तो जी से लेकर और डी तक ये भी कितना है, ये भी मैं नहीं जानता, तो मैं लिख दूंगा ऐसे ही जी डी, ये लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एडी, एडी क्या है, ए से लेकर और डी तक की लेंथ। ना मुझे ये पता ए से लेकर डी तक की लेंथ कितनी है, ये भी नहीं जानता, क्या लिख देंगे बस एडी। और ऐसे ही एफ से डी तक लेंथ कितनी है, ये भी नहीं पता, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे सिंपली एफ डी। ये हो गया हमारे पास। अब देखिएगा इसमें हम जैसे एफ जी निकालेंगे, एफ जी है ना, तो एफ जी क्या हो सकता है, अगर हम इसको किसी भी तरीके से, एच डी है कैपिटल एच डी, एच डी में भी मेरे को सी ई नहीं मालूम, सर वीडियो पॉज तो रखी है। क्या 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 दोबारा बोलो। सर आपकी वीडियो पॉज हो रखी है। नहीं पॉज तो नहीं है, ये वीडियो वैसे ही लग रहा होगा तुम्हें। नहीं हो रखी है देखो सर, अपना हाथ मुझे सर चला तो हो के गई। चल रहा है, हो सकता है बीच में हो गई हो, अभी तो ठीक है, सर नहीं हुई। चलिए ठीक है। Tower density capital H meters high and 5-star hotel density market in H meters high. A building is situated on the road connecting the tower with the city market at a distance of d meters from the foot of the tower. Building is situated on the road connecting the tower with the city market. Tower और city market को connect करने वाली road पर एक building है, ठीक है। The distance of d meters from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower. Elevation of the top of the tower. From the top of the hotel is alpha, and the height of the building, top of the hotel, top of the building, and top of the tower are in a straight line. Are in a straight line. Okay. Also find the distance of the tower from the hotel. Okay. HD, capital HD capital is एक कम हो सकता है यहाँ पर। देखिए ये जो AD है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये AD और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये FD, इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है दोनों की, तो इनको तो छोड़ दो। आप क्या करिए, जैसे ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h है अपॉन FG है, FG को ऐसे ही लिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता FG कितना है, लेकिन ये जो HD है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो HD है, ये क्या हो जाएगा HG प्लस GD, ये हो जाएगा HG प्लस GD। हाँ ये ठीक है। एच डी का मतलब भी तो बीसी हो गया ना, तो एच डी को, बल्कि एच डी को एच डी रहने दो, अभी कुछ चीज मैं सोच रहा हूँ अभी, एच डी को एच डी ही रहने दो, और जो जीडी है जीडी को भी जीडी रहने दो। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर जैसे एफ जी और जीडी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास h माइनस स्मॉल h इंटू जी डी इज इक्वल टू एफ जी इंटू एच डी
अब क्या करो, इस जीडी को इधर ले जाओ नीचे और एचडी को इधर ले आओ, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एचडी को नीचे ले आओ, और ये हो गया एफ जी अपॉन जी डी। अब देखिएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल की एफ जी डी की बात करूं तो एफ जी हो गया परपेंडिकुलर और जी डी हो गया बेस। तो एफ जी अपॉन जी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा। बताइए, बताओ जी, क्लियर है? यस सर। ये हो गया tan अल्फा। और अब क्या करेंगे, एच डी इंटू tan अल्फा एच डी इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। और ये जो एच डी है ये बीसी ही तो है एक तरह से, एच डी जो है ये बीसी ही है, इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन tan अल्फा। और tan अल्फा अपॉन में है, यानी कि न्यूमरेटर में जाकर क्या बन जाएगा, cot अल्फा। तो बीसी क्या हो गया, h माइनस h इंटू cot अल्फा। एक तो ये बीसी की वैल्यू हो गई, बता दीजिए बेटा, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक तो ये बीसी की वैल्यू हो गई, cot अल्फा, क्योंकि अल्फा मेरे को गिवन था तो अल्फा का मैं cot या tan जो है वो मैं निकाल सकता हूँ, उसको भी गिवन ही माना जाएगा। और कैपिटल एच और स्मॉल एच भी दे रखा था। चलो जी, एक तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द टॉवर फ्रॉम द होटल, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद में ये पूछते हैं कि आपको, अच्छा यहाँ पर स्मॉल डी का कोई रोल, डिस्टेंस ऑफ द टॉवर फ्रॉम द होटल, नहीं स्मॉल डी का कोई रोल नहीं आया अभी तक तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये पूछते हैं कि आपको हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। बिल्डिंग की हाइट निकालने का मतलब ये है कि अगर ये एफ जी निकल जाए तो ये जी तो मुझे पता ही है, ये तो स्मॉल एच है। अगर एफ जी निकल जाए तो वो बात बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने एच डी की वैल्यू निकाल ली है और जी डी हमारे पास बीसी हो गया, या इसको बोल दीजिए और एच डी। मुझे केवल इस एफ जी की वैल्यू निकालनी है, तो एफ जी की वैल्यू एफ जी अपॉन जी डी, और जी डी क्या है, पूरी वैल्यू में से डी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए ये हो गया, ये इधर से मिटा रहा हूं मैं। देखो, ये हमने क्या निकाला था, tan अल्फा इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी। ठीक है, tan अल्फा को एज इट इज रहने दो, मुझे एफ जी की वैल्यू निकालनी है, एफ जी एज इट इज रहने दो इसको। सीधी सीधी बात है ना भाई, एफ जी की वैल्यू आ गई तो जी की वैल्यू तो स्मॉल एच के बराबर है, एफ जी में स्मॉल एच ऐड कर देंगे तो पूरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो एफ जी को एज इट इज रहने दो, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। और एफ जी के अपॉन में था जी डी, तो जी डी क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे एच डी में से जी एच को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जी डी बच जाएगा ना, बताइए। यस। जी क्या हो गया, एच डी माइनस जी एच, एच डी माइनस जी एच। तो tan अल्फा इज इक्वल टू एफ जी अपॉन, अब एच डी की वैल्यू क्या थी, एच माइनस एच कॉट अल्फा, एच माइनस एच कॉट अल्फा, और माइनस जी एच कितना है, स्मॉल डी, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए एफ जी कितना हो गया,
tan अल्फा इंटू h माइनस h cot अल्फा माइनस d, ये हो गया। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए tan अल्फा इंटू cot अल्फा तो होता ही 1/tan अल्फा है, h माइनस h इंटू tan अल्फा, और cot अल्फा को आप 1/tan अल्फा लिख सकते हो। मतलब अभी तो tan अल्फा इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना, h माइनस h इंटू tan अल्फा इंटू cot अल्फा को लिख दिया 1/tan अल्फा। अब tan अल्फा d में भी तो मल्टीप्लाई होगा। मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? Yes, sir. ठीक है, और इस tan अल्फा से ये tan अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो fg कितना आ गया, कैपिटल H माइनस स्मॉल h और माइनस d tan अल्फा। ठीक, ये हो गया, ये हो गया fg। अब इस fg के बाद में फिर हमने देखना है इसमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि fe। therefore height of building fe, ये कितना हो जाएगा, fe में क्या हो जाएगा, fg तो मेरे पास आ गया, इसमें ge और ऐड होना है, fg प्लस ge। बेटा ये h माइनस h माइनस d tan अल्फा, और ge जो है ये ge, इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल h, तो प्लस स्मॉल h, तो प्लस का स्मॉल h माइनस का स्मॉल h कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, कैपिटल H माइनस d tan अल्फा। बताइए जी, क्लियर है? ये तो Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन टॉवर एंड होटल, और ये हो गया fe यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हो गया h माइनस d tan अल्फा। समझ गए सभी को? क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा भयंकर था ये। सर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। सर ये मेरे ऑनलाइन असेसमेंट 3 में दिए थे। हाँ चलो जो भी है, पर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते नहीं है, वो उन्होंने आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया होगा, पर ऐसे बोर्ड में आते नहीं है क्वेश्चन। सर चलिए, प्री बोर्ड वगैरह में भी नहीं आते ना? कहीं नहीं आते, ये कहीं नहीं आते। ठीक है, चलिए जी दूसरा देखता हूँ जरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी का, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल भी था और ट्रिग्नोमेट्री भी थी। दूसरा देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे। ये सभी को क्लियर है ना? अक्षत, अनुभव बताइए, क्लियर है? Yes, sir. अनुभव क्लियर है? यस सर। भव्या, दिवांशी, देवशी, दिवस क्लियर है सभी को? यस सर। पार्थ, रुद्रांश, शौर्य, श्रीजा, Yes, sir. ठीक है? यस सर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखता हूं, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, नोट करिएगा सभी बच्चे। Question है, as observed from the top of a 100-meter high lighthouse, observed from the सर किसी का माइक ऑन है? हाँ, सर किसी का माइक ऑन है? अरे ये अच्छा तुम्हारा ही तो था। अच्छा रुद्रांश, रुद्रांश बेटा माइक ऑफ कर लेना। As observed from the top of a 100-meter high lighthouse, from the top of a 100-meter high lighthouse, from the sea level, from the sea level, the angles of depression of two ships, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. Are 30 degree and 45 degree. Full stop. If one ship is exactly, if
one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, comma, find the distance between the two ships. Find the distance between the two ships. Full stop. Use under root 3 is equal to 1.732. ये वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। तो 100 मीटर हाई लाइट हाउस का मतलब क्या है? 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल का मतलब क्या है? जो समुद्र होता है ना, जो सी होता है, तो सी का जो ऊपर वाटर लेवल है, उस वाटर लेवल से जो दिखाई दे रहा है लाइट हाउस बड़ा होता है बिल्कुल अंदर तक, ठीक है, मजबूती के साथ में। वो बिल्कुल सीधा एक बहुत बड़ा पोल होता है, बहुत मतलब चौड़ा होता है। फिर उसके ऊपर एक बड़ा जो है वो लाइट का रिफ्लेक्टर लगा रहता है, और उस रिफ्लेक्टर को इस तरीके से हाथ से या विद द हेल्प ऑफ अ मशीन वो इस तरीके से घूमता है, वो चारों तरफ तक, वो इस तरीके से चारों तरफ तक वो देख सकता है लाइट हाउस, मतलब रोशनी जाती है। तो अब क्या है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो लाइट हाउस मतलब बहुत ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं, और वहां से हम दो शिप्स को देखते हैं। एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। तो आप ये देखिएगा कि ये मेरे पास लाइट हाउस हो गया, और यहाँ समंदर है, ये पूरा जो लेवल है ये समंदर का दिखा रखा है। ये लाइट हाउस हो गया। तो यहाँ से जब हम एक शिप को देखते हैं, यहाँ से जब एक शिप को देखते हैं तो ये दिखाई देता है 45 डिग्री पर, ठीक है, 45 डिग्री पर दिखाई देता है। और दूसरे शिप को देखते हैं सेम पॉइंट से, तो ये है 30 डिग्री पर। क्या होता है कि जितना ज्यादा शिप लाइट हाउस के नजदीक आता जाएगा, इसकी जो ये हाइट, इसका जो ये एंगल है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। आप कहेंगे कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों दिखाया है? देखो क्या होता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये डिप्रेशन का एंगल, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक। ऐसे ही ये वाला दूसरा एंगल जो है ये पूरा 45 डिग्री है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बताइए बेटा, क्लियर है? श्रीका क्लियर है? 30 डिग्री 45 Yes, डिग्री, sir. ठीक है। अब आप ये देखिएगा, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और इन्होंने क्या पूछा है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। तो एक शिप ये है और एक शिप ये, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस इधर है तो लाइट हाउस के इस तरफ ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा शिप उस तरफ हो, लाइट हाउस के दूसरी तरफ, तो दोनों सेम साइड पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मैं इसको बोल देता हूँ ए, इसको बी, ये 90 डिग्री हो गया। ये वाला पॉइंट हम बोल देंगे सी, और ये वाला पॉइंट हम बोल देंगे बी, ठीक है। 100 मीटर हाई लाइट हाउस, लाइट हाउस की जो हाइट है वो 100 मीटर दे रखी है। अब मैं कहूंगा इन ट्रायंगल एबीसी, पहले मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूँ।
अब आप ये देखिएगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 45 degree is equal to AB upon BC. अभी tan 45 डिग्री है 1 और AB कितना है 100 और BC इंटू 1 कितना हो जाएगा BC इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये वाली जो लेंथ है B से लेकर C तक बेटा ये हो गई 100 मीटर। फिर बड़ा ट्राइंगल ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD में क्या होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस BD, AB अपॉन BD। अब tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 3, AB है 100 और BD की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे BD इंटू 1 यहाँ लिख देंगे BD इंटू 1 तो BD हो गया और 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, तो पॉइंट गया बेटा नीचे आ गया 1000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब ये जो BD है इस BD को मैं क्या लिख सकता हूँ BC प्लस CD, BD को मैं लिखूंगा BC प्लस CD और ये बचा मेरे पास 1732 अपॉन 10 यानी कि 173.2। अब जो BC है BC की वैल्यू मैं 100 मीटर निकाल चुका हूं, तो यहाँ BC की जगह लिख देंगे 100 प्लस CD इज इक्वल टू 173.2। अब इस 100 को इधर ले जाओ, CD कितना हो जाएगा 173.2 माइनस 100, तो CD की वैल्यू आ जाएगी बेटा 73.2 मीटर। यानी कि जो दोनों शिप्स हैं इन दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 73.2 मीटर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। यस सर। ठीक है जी, अब रुकिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा if sec theta plus tan theta is equal to small p, show that sec theta minus tan theta is equal to 1 upon p, sec theta minus tan theta is equal to 1 upon p, full stop, hence find the values of cos theta, hence find the values of cos theta and sin theta। cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p है, वो बोल रहे हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन p, ये प्रूव करिए। ये बेहद आसान है, हम कहेंगे by using the identity
1 plus tan square theta is equal to sec square theta। इस tan square theta को अगर इधर ले जाएंगे मतलब ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, sec square theta minus tan square theta is equal to 1। sec square theta minus tan square theta is equal to 1। sec square theta minus tan square theta is equal to 1। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को, ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे sec square theta minus tan square theta है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec theta प्लस tan theta। sec square theta क्या होता है, sec theta का होल स्क्वायर। tan square theta क्या होता है, tan theta का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो sec theta प्लस tan theta इंटू sec theta माइनस tan theta इज इक्वल टू 1। sec theta प्लस tan theta की वैल्यू मेरे को गिवन है p मल्टीप्लाइड बाय sec theta माइनस tan theta इज इक्वल टू 1। p को इधर ले जाओ, तो sec theta माइनस tan theta इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन p। बताइए जी, सभी को क्लियर है? Yes, sir. उन्होंने ये बोला है hence find the values of cos theta and sin theta। hence बोला है, hence find the values of cos theta and sin theta। hence का मतलब क्या है कि sec theta plus tan theta मेरे को गिवन है और sec theta minus tan theta मैंने 1 upon p के बराबर प्रूव कर दिया। तो hence का मतलब है कि मुझे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मुझे निकालनी है वैल्यू। ठीक है, तो देखिएगा, हम ये कहेंगे कि हमें एक चीज गिवन है, दूसरी चीज मैंने प्रूव कर दी। तो जो गिवन है पहले तो उसको लिखिएगा, लिखेंगे हम sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे गिवन। ठीक है, और दूसरा है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन p। प्रूव डबल, मैंने अभी अभी प्रूव करा इसको। इन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है, एडिंग एडिंग बोथ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस tan थीटा और माइनस tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और sec थीटा प्लस sec थीटा क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, और ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो sec थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। sec थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ, 1 अपॉन cos थीटा। 1 upon cos theta is equal to p square plus 1 upon 2p. So taking reciprocal on both sides, तो आप खुद देख लीजिए, ये 1 upon cos theta से रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos theta, और ये हो जाएगा 2p upon p square plus 1। मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ठीक है, और अब जब cos theta की वैल्यू मेरे पास आ गई, एक तो इन्होंने cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो cos थीटा की तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद इन्होंने बोला है कि sin थीटा की वैल्यू और निकालनी है, sin थीटा। तो मैं क्या करूंगा, ये जैसे sec थीटा की वैल्यू आएगी ना p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, इसको इसमें फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। पुट द वैल्यू of
sec थीटा बिल्कुल ऐसे जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि पहले दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके sec थीटा की वैल्यू निकाल ली और फिर sec थीटा की वैल्यू आई तो उसको वापस पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में डाल के फिर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा। आप कहोगे tan क्यों निकाल रहे हो, मुझसे तो sin पूछा गया है। 2 मिनट रुकिए अभी बताता हूँ। ये sec थीटा है, इसको इसमें डाल दो, sec थीटा की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1/2p। cos की तो रेसिप्रोकल था 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, लेकिन sec थीटा था p स्क्वायर प्लस 1/2p प्लस put the value of sec theta in first equation में डाल दो उसको, ठीक है। sec थीटा की जगह ये आ गया प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p। अब इसको इधर ले जाओ तो tan थीटा इज इक्वल टू p माइनस p स्क्वायर प्लस 1/2p। tan थीटा इज इक्वल टू p into 2p क्या हो गया 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 1/2p, ठीक है। तो यहां से जो tan थीटा है इस tan थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, tan थीटा हो जाएगा बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये क्या हो गया 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 1/2p। अब ये जो cos थीटा है ये cos थीटा क्या है, एक तरह से ये 1/cos थीटा है। ये देखो sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1/cos थीटा और 1/cos थीटा को ही तो sec थीटा बोलते हैं। 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्या हो गया p स्क्वायर माइनस 1/2p। 1/cos थीटा मतलब क्या हो गया sec थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस, क्या छोड़ो ये क्या करना, ये जो cos थीटा है इस cos थीटा को इधर ले जाओ तो sin थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/2p into cos थीटा। तो p स्क्वायर माइनस 1/2p मल्टीप्लाइड बाई, अब जो cos थीटा है cos थीटा की वैल्यू क्या थी 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, 2p से 2p कट गया, sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। बताइए जी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ढूंढ ढूंढ के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेकर आ लो सभी बच्चे। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम बताइए मेरे को कि कल आप लोगों की मैं अभी ये डाउट्स कंप्लीट हुए नहीं है, कल भी आप लोगों की एक डाउट क्लास लेने वाला हूँ, कंबाइंड लूंगा दोनों बैचेस की। सुबह बताइए 9 बजे कंफर्टेबल हो या 10 बजे या 11 बजे? जिस टाइम 10 बजे। आपको अरे मैं तो कह रहा हूँ 9 बजे आ जाओ। सर 9 सर, बजे 9 बजे। रेडी। 9 बजे सर रेडी। 9 बजे। और मेरा 8 से 12 तक एग्जाम है। किस टाइम से किस टाइम तक? और कल एनटीएससी का है ना 8 से 12। 8 से 12 तक एग्जाम है तो 1 बजे रख लूं 1 PM। यस सर। यस सर 1 PM रख लो। बताओ सभी कंफर्टेबल हो? दीपांशी, यस सर। भव्या, आस्था, यस दोपहर में 1 बजे, काव्या, काम्या, लक्ष्य, लक्ष्य राजपूत, पार्थ, श्रीजा, सभी बच्चे बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है चलिए फिर Yes, तो sir. कल दोपहर में 1 बजे आपकी क्लास है फिर, ठीक है। सर Okay, ऑफलाइन भी है ना? हाँ ऑफलाइन भी आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऑफलाइन ओके भी है। सर। हाँ हाँ ठीक है नमस्ते चलिए सर। नमस्ते। थैंक यू सर। Thank you, Okay. sir. ओके Namaste, sir. थैंक यू, बाय सर। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके